नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक नए एजुकेशनल वीडियो में जिसमें हम हल करने वाले हैं गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 106 से लेकर 108 और आकलन पत्रक 21। तो आइए इस वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहां पर जाकर के आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 106। 6 अंक की संख्याओं के स्थानीय मान की समझ बना पाना। संख्या बनाएं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं 10,000, द ह लिखा है, मतलब 10,000 है, द का मतलब दाही है, ह का मतलब हजार है, ई का मतलब इकाई है, सै का मतलब सैकड़ा और ल का मतलब लाख है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, लाख आएगा, 3 लाख। फिर उसके बाद 10,000 और हजार दोनों साथ में आएंगे तो 4 एक यानी 41,000। उसके बाद में सैकड़ा आएगा 700। उसके बाद दाही और इकाई आएगा 20। तो 3,41,720। इस तरह से अपने को ये संख्याएं बनानी थी। तो अगले में इसमें देखते हैं। सबसे पहले लाख कहाँ है भाई, 7 लाख, तो लिख देंगे सबसे पहले 7। फिर 9 10,000 और 5,000 यानी 95,000। उसके बाद 4 सैकड़ा है 400 और फिर 2 दाही और 1 इकाई 21। तो ये हो जाएगी 7,95,421। ऐसे ही ग में बनाएंगे। सबसे पहले 8 लाख। फिर यहाँ पर देखिए 10,000 का 0 है, हजार का 7 है तो 7,000। और उसके बाद सैकड़ा का 2 है 200 और 7 दाही और 5 इकाई तो 75 यानी 8,07,275। ऐसे ही इसमें से संख्याएं देखनी है, 9,78,413 बनेगी। अगला है स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 लाख है तो सबसे पहले लाख आएगा 6 लाख। उसके बाद 43,000 तो 43। उसके बाद 9 सैकड़ा तो 900 और उसके बाद 2 दाही और 5 इकाई यानी 25। तो यहाँ पर 6,43,925 हो गए। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 6 लाख तो लिख दिया 6 लाख। फिर 29,000 तो 29। उसके बाद सैकड़ा है नहीं, 1 दाही और 7 इकाई है तो 0 सैकड़ा 1 दाही 7 इकाई यानी 17। 6,29,017 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आगे देखेंगे अपन। यहाँ पर सबसे पहले हजार ही है सबसे बड़ी तो 35,000। उसके बाद 9 सैकड़ा है 900 और 7 दाही और 2 इकाई यानी 72। तो 35,972। इसमें देखते हैं अपन 6 लाख। सबसे पहले 6 लाख, फिर 40,640 और 9 सैकड़ा 7 दाही 9 इकाई यानी 979। तो 6,40,979 बन जाएगा। ऐसे ही तीसरे सवाल के अंदर विस्तारित रूप दिया हुआ है, आपको संख्या बनानी है। यहाँ देखिए सबसे पहले 8 लाख है तो अपन लिख दिया 8। उसके बाद 80,000 तो ये 80। 7 सैकड़ा तो 700 और 2 इकाई है तो 702। इस तरह से इसमें देखेंगे। सबसे पहले 1 लाख है तो लिख दिया 1। 70,000 और 4,000 यानी 7 10,000 4,000 तो 74,000। उसके बाद एक 7 सैकड़ा है 700, 2 दाही और 9 इकाई यानी 729। तो 1,74,729 हो गया। ऐसे ही इन सभी में बनाएंगे। इसमें बनेगा 1,72,942। इसमें बनेगा 3,82,120, 9,70,103, 2,77,107, 4,43,199 और 9,21,076। इस तरह से आपका ये होगा कार्यपत्रक नंबर 106, जिसमें है स्थानीय मान की समझ। आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। यहाँ है 6 अंक की संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम में सेट कर पाना, लिख पाना। यानी आरोही अवरोही क्रम अपन को कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटी पहले बड़ी बाद में। तो सबसे छोटी यहाँ पर ये संख्या है, आपको दिख रही है बिल्कुल, 8,70,090। सबसे पहले लिख देंगे 8,70,090। 2 नंबर पे आएगी 8,70,209। 3 नंबर पे आएगी 8,70,543। 4 नंबर पे आएगी 8,70,545 और 5 नंबर पे आएगी 8,70,909। तो इस तरह से आपको इनका क्रमांक सेट करना है। मैंने ऊपर क्रम संख्या भी लिख रखी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5। तो इस तरह से सेकंड में देखते हैं। ख में ये है 2,50,402, 2,50,403, 2,50,405, 2,50,501, 2,50,505। यानी इसके अंदर सब में 2,50,000 है, तो ये तो कॉमन हो गए। अब आगे वाली संख्याओं को देखते हैं। यहाँ 402 है, फिर 403 है, फिर 405 है, फिर 501, 505। यानी ये सभी कंटिन्यू हुई आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर चिन्ह कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये 1 नंबर पे आएगी, ये 2 पे आ जाएगी, ये 3 पे, क्योंकि ये आरोही क्रम में ही लिखी हुई है। तो ये पांचों की पांचों ऐसे ही उतर जाएगी। यहाँ ग में देखते हैं 3,12,300, 3,12,302, 3,12,301 या 3,13,000 है,
32 लाख है। तो यहाँ पर ये तो 5 नंबर पे रहनी है, ये 4 नंबर पे रहनी है क्योंकि 3,13,000 है। अब इसमें 3,12,000, 3,12,000, 3,12,000 तीनों में ही या 300 है या 301 है, 302 है। तो सबसे पहले 300 वाली आ जाएगी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आ जाएगी 301 वाली, और ये आ जाएगी 3 नंबर पे, और लास्ट वाली 4 और 5 कंटिन्यू रहेगी। तो आपको यहाँ पर 1 नंबर लिख देना है, फिर यहाँ पर ये संख्या लिख देनी 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ये वाली लिख देनी है, 4 नंबर पे यही रहेगी और 5 नंबर पे ये हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। अगला है दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही का मतलब है बड़ी पहले छोटी बाद में। तो यहाँ देखते हैं सबसे बड़ी है 6,10,249, जो यहाँ पर है देखिए आप, ये सबसे बड़ी थी, सबसे पहले लिखेंगे। फिर 6,10,247 ये वाली 2 नंबर पे आ रही है, इसका 2 नंबर आएगा। 3 नंबर आएगी 241 वाली, 4 नंबर आएगी 240 वाली और 5 नंबर आएगी 204 वाली। सभी में 6,10,000 है, केवल यहाँ पर ऊपर जो सैकड़ा के बाद में दाही इकाई है वहां पर चेंजेस है। ऐसे ही ख में देखेंगे, सबसे पहले आपकी आ रही है 4,24,209, जो यहाँ पर लिखी हुई देख लीजिए आप, ये ठीक है 1 नंबर पे आएगी। बड़ी पहले रखनी है, आरोही है, ठीक है ना, अवरोही है। 4,22,130 दूसरे नंबर पे आ जाएगी, 4,22,130 ये वाली। 3 नंबर पे आएगी 2,42,130, 4 नंबर पे ये 3 नंबर पे। 4 नंबर पे आएगी 2,42,110 ये वाली 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे 2,42,100। इस तरह से आपको सेट करना है। अगली है ग में, सबसे पहले ये देखेंगे 1 नंबर पे आई है 9,22,580, 2 नंबर पे आई है 9,09,090, और 3 नंबर पे आपकी आई है 8,90,421, 4 नंबर पे आई 7,50,290, और 5 नंबर पे 7,05,920 ये आ जाएगी भाई। आगे खाली स्थान में छोटे बड़े के चिन्ह का प्रयोग करना है। यहाँ देखिए 3,99,000 या 6,49,000, तो ये बड़ी हो गई, 6,49,000 की तरफ चिन्ह कर दो। यहाँ पर देखेंगे 7,46,099 या 7,46,089, तो 99 ज्यादा है, इधर कर देंगे। 8,88,000, 1,86,000, तो 8,88,000 बड़ा इधर हो जाएगा। 3,99,000 इधर, 1,86,000, तो 3,99,000 बड़ा इधर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अगला चौथा सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। यहाँ देखिए 2,64,000, 7,67,000, 3,09,000, 2,31,000, 2,19,000, तो बड़ी कौन सी भाई? 7,67,496 बड़ी है, इस पर गोला लगा दो। इसमें 3,57,000, 7,89,000, 9,77,000, 1,50,000, 4,31,000, तो 9,77,079 बड़ी है, इस पर गोला लग जाएगा। अगला है नीचे दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। 9,80,000, 9,07,000, 9,99,000, 9,99,000, 7,15,000, तो यहाँ सबसे कम लाख में ही पता चल गया, तो इस पे गोला लग जाएगा। 4,67,000, 6,78,000, 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, तो 4 लाख वाली सबसे छोटी होगी। तो इस तरह से ये छोटी और बड़ी का चिन्ह आपको लगा देना है, जो मैंने यहाँ पर दर्शा रखे हैं, इस तरह से आपको भी दर्शाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक नंबर 108 है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझना। यानी धनात्मक किधर आता है, ऋणात्मक किधर आता है और उनकी जोड़ बाकी कैसे होती है, ये बात समझेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला है -878 और -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्या आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे -878 के बाद आती है -879, फिर -880, -881, -882, -883, -884। तो ये इतनी संख्याएं आएगी, आपको भरनी है। अगला पूछा है इनके बीच में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। जो दिख रही है छोटी वो बड़ी होती है माइनस में, और जो बड़ी दिख रही है वो छोटी होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ बड़ी होगी -878 और छोटी होगी -885। ठीक है। अगला पूछा -878 में 5 जोड़ दिया जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या बनेगी। तो यहाँ देखिए मैंने जोड़ा है -878, यहाँ लिखा है प्लस के 5 बराबर क्या आएगा, देखिए जिसका चिन्ह है बड़ा है वो आएगी। देखिए यहाँ चिन्ह माइनस है या प्लस है, यहाँ 878 माइनस का या प्लस का 5 है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। पहले तो ये देख लिया। अब संख्याएं 1 माइनस 1 प्लस है तो आपस में कम होगी। यहाँ 878 है, यहाँ 5 है, तो 878 में से 5 घटा दो, कितने रह गए भाई, 873। तो यहाँ आपका आंसर आएगा, वो आएगा माइनस का 873। दोनों ही माइनस की होती तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता और संख्याएं भी जुड़ जाती। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना है, 1 माइनस 1 प्लस है तो चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा और संख्याएं आपस में घट जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से -873 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है वर्ष के एक विशेष दिन में ठंड में भारत के 5 स्थानों के तापमान में आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। सियाचिन का तापमान 0 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है, मतलब -35 है। शिमला का 0 डिग्री 37 डिग्री नीचे है, मतलब -37 डिग्री होगा। अहमदाबाद का 0 डिग्री 7 डिग्री ऊपर है तो प्लस का 7 डिग्री आएगा। जयपुर का 0 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है तो प्लस का 40 आएगा। दिल्ली का 0 डिग्री 30 डिग्री ऊपर है तो प्लस का 30 आएगा। अब क्या पूछा, देखिए कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, जिसका माइनस में सबसे ज्यादा हो,
कौन से का भाई माइनस में सबसे ज्यादा? शिमला का। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा? शिमला। कौन सा स्थान सबसे गर्म है जिसका सबसे ज्यादा हो प्लस में? किसका है भाई? जयपुर का। तो जयपुर यहाँ पर आपका गर्म में आ जाएगा। अगला पूछा, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब है वही कि छोटी पहले बड़ी बाद में। माइनस में जितनी संख्या बड़ी है वो छोटी है। तो यहाँ देखिए -435 एक नंबर पे आएगा, फिर आएगा -240, फिर आएगा प्लस का 95, फिर आएगा प्लस का 425 और फिर आएगा प्लस का 891। इस तरह से आपको भरना है। अगला यहाँ देखिए माइनस में सबसे बड़ी है 4444, तो -4444 आएगा। उसके बाद -2222, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद में आएगा 333 और उसके बाद में आएगा 1111। तो इस तरह से आपको करना है। चौथा है, नीचे दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब बड़ी पहले लिखनी है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी होगी जो प्लस में बड़ी है। देखते हैं भाई प्लस में बड़ी कौन सी है? 54 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे पहले। फिर माइनस में छोटी है वो बड़ी है, देखिए -2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद माइनस का 13 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद माइनस का 57, फिर माइनस का 100। इस तरह से अवरोही क्रम सेट हो जाएगा। इसमें देखते हैं सबसे बड़ी है भाई 7111 सबसे पहले आएगी, फिर आएगी 1711, फिर आएगी 1117, उसके बाद आएगी 117 और लास्ट में आएगी माइनस के 1711। इस तरह से। अगला है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य कथन बताने हैं। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? धनात्मक होता है क्या? देखिए -1 और -1 है, क्या हो जाएगा? +1 गुणा होगा तो होगा कि नहीं होगा? तो गुणनफल है वो धनात्मक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये बात क्या है भाई? सत्य है। इस पे सत्य लिखेंगे। अगला है, शून्य एक ऋणात्मक पूर्णांक है। गलत है, असत्य लिखेंगे, क्योंकि शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। शून्य क्या है भाई? उदासीन है, उदासीन पूर्णांक है, तो इसलिए इसका लिखेंगे असत्य है। तो ऊपर में सत्य, नीचे वाले में असत्य। ये हो गए आपके कार्यपत्रक नंबर 108। अब देखते हैं आंकड़ा नंबर 21, जो पीछे पूछा गया कार्यपत्रक में वही यहाँ पूछा है। यही संख्याओं को देखें और बनाएं तो पहले की बन जाएगी 3,43,825। इसको संख्याओं को देखेंगे तो बनेगी 2,29,055। इसमें देखेंगे तो 45,978। इसमें देखेंगे तो 1,40,939। इस तरह से हो जाएगी। दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। यहाँ भी मैंने लिख करके बताई। पहले में है 6,70,090, फिर 6,70,209, फिर 6,70,543, 6,70,545, 6,70,909। इसमें देखेंगे तो यही कंटिन्यू आएगी, लिखी हुई है वैसे की वैसे ही आपको लिखनी है। ख में, ग में पहले में पहली आएगी, दूसरे में 3 नंबर वाली, और ये इस तरह से क्रॉस में आ जाएगी, ये यहीं पर आ जाएगी। यानी सेम टू सेम पीछे जो सवाल आया था वही है। तो सेम टू सेम इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नीचे दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। यही देख लीजिए आप, 9,64,409 इस लाइन में सबसे बड़ी है। इसमें सबसे बड़ी 9,77,079 है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है, तो सबसे छोटी है 7,07,806 और इसमें है 2,78,698। ठीक है। अगला है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। यही वो माइनस प्लस वाली जो पीछे दी थी, सेम टू सेम है। सबसे पहले 54 डिग्री अवरोही मतलब बड़ी पहले लिखनी है, फिर -2, फिर -15, फिर -87, फिर -100 और दूसरे वाले में 711, 171, 121, 117 और माइनस के 171। तो इस तरह से आपको आंकड़ा नंबर 21 तक का ये हल मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको एग्जाम से संबंधित बेस्ट सवालों के वीडियोज भी इस चैनल पर मिलेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।